मैं ड्राइविंग करता हूँ प्लस सिक्योरिटी का काम करता हूँ सर का। देखो यहाँ पे ये पूरा छल्ली कर दिया गया, घर से निकाल के मारा है। जब उन्होंने वार्निंग नहीं दी सीधे लाठीचार्ज किया है। कह रहा हूँ मैं, मेरा कोई सीन नहीं है, फिर भी सुन नहीं रहे कुछ भी। फोन भी छीन ले गए। अब हम सारे ही खड़े हैं इसके लिए। 12 लड़कों को पकड़ के ले गई है पुलिस। ऐसे मार रहे जैसे आतंकवादी हैं हम। जो पुलिस वाले हमें मार के गए उन पे एफआईआर दर्ज कराने जाए। अब हम पत्थर उठा रहा फिर प्लस मुझ पे लाठीचार्ज करी है उसने। ना मैं ड्यूटी करता हूँ ना मैं प्रोटेस्ट में था, मुझे किस लिए मारा गया है? प्रेग्नेंट लेडीज थी। नमस्ते, अभी हम नोएडा सेक्टर 121 में हैं। यहाँ सोसाइटी के एकदम राइट ऑपोजिट गेट नंबर 2 और इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो सर आप क्या काम करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ प्लस सिक्योरिटी का काम करता हूँ सर का। ओके, तो आपको लाठीचार्ज क्यों हुआ? मतलब मेरे को कोई पता नहीं था यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। मैं ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी जा रहा था। मैं जब तक पहुंचा गेट पे, जब तक लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया तो भगदड़ में सबसे पहले मेरे को मारा। देखो यहाँ पे ये पूरा छल्ली कर दिया गया, यहाँ तक कि हम घर तक भाग गए हैं। घर से निकाल के मारा है। अच्छा, हाँ, से की गई है। वार्निंग दे के बोल देते तो भी हम शांत हो जाए, हमारा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वार्निंग नहीं दी सीधे लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों ने। महिलाओं पे लाठीचार्ज किया है। फिर तो सब पिटे हैं। कोई पुलिस सबसे पहली बात तो ये है कि कोई आदमी यहाँ से आ रहा है तो सबसे उसको तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये अपनी बहन को छोड़ के आ रहा था, सिस्टर को हमारी। इसको बिना मतलब को ये भगदड़ में इसने अपनी मोटरसाइकिल निकाल नहीं पाया तो इसने अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करी तो ये भगने लगा तो इसे पकड़ के जबरदस्ती इसको कूटा और मारा भी। किसी बुरी तरीके से मारा। मैं उनसे कह रहा हूँ मैं, मेरा कोई सीन नहीं है, फिर भी सुन नहीं रहे कुछ भी। पूरे पाँव पीठ दिखा दे, कमर वमर पूरे पैर वैर सब पे हाथ है। भी जोड़ा, वीडियो में देख सकते हो, हाथ भी जोड़ा फिर भी मारे जा रहे हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। भी छीन लिया हमारे, फोन भी छीन ले गए। मैंने परसों ही लिया था फोन। अब दिखाइए, पैर दिखाइए। ये देखो, दिस इज पुलिस ब्रुटैलिटी। तो आप लोग प्रोटेस्ट के हिस्से भी में नहीं थे? मैं तो ड्यूटी, मेरे को पता था नहीं आप प्रोटेक्ट में हो, लेकिन अब हूँ प्रोटेक्ट में। अब हम सारे ही खड़े हैं, अब हम सारे ही खड़े हैं इसके लिए, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। इसे मारा क्यों? जब ये बंदा कह रहा है कि मैंने गलती नहीं करी, हम इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी इस पे लाठीचार्ज कुछ नहीं करता यहाँ पे। मैं तो आ रहा था, बस वो कहते हैं ना गेहूं के साथ कौन पिस जाता है, वो सुन ही नहीं रहे। कम से कम ये तो सुने कोई बंदा है नहीं है। मारे जा रहे हैं। देखो कमर पे कितनी बुरी तरीके से मारा है। हमारे साथ एक हमारा दोस्त है जूनियर, मतलब वो है अंडर एज, उसको इतना तेज मारा सिर में लाठी, उसके खून बिल्डिंग हुई है। उसके इतना पतला है बेचारा, अगर उसके जहाँ पे लगे होगी हड्डी टूट 12 गई। लड़कों को पकड़ के ले गई है पुलिस। और इसके कमर पे मारा है। 10 से 12 लड़कों को पकड़ के ले गई है। लेकिन वो लोग प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं थे तो पकड़ के लेके क्या किए? क्या जो था उसको नहीं ले गई, जो था वो तो भाग गए, और जो नहीं था वो बेकसूर था, उनको ले लेके गई, उनको ले लेके जा रही है। ये देखो वहाँ मुझे पकड़ के ला रहे हैं कोने से बोरा में। मैं बोल रहा हूँ मैंने, सर मैं नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, ये देखो लाठीचार्ज चालू। मैं कह रहा हूँ सर मैं हुई नहीं, सर मुझे छोड़ दो। मान ही नहीं रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। गुंडों की तरह मारा जा रहा है। ऐसे मार रहे जैसे आतंकवादी हैं हम। सुन ही नहीं रहा कोई पुलिस वाला। सर अभी आपके सरकार से क्या मांगे? अब मेरी क्या मांगे? मेरी तो अब ये मांगे, मैंने जो भी पब्लिक बेचारी प्रोटेस्ट कर रही थी उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, और जो बेगुनाह बेटे उनका क्या होगा ये बताओ। पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर लेते? एफआईआर करने जाएंगे, जो पुलिस वाले हमें मार के गए उन पे एफआईआर दर्ज कराने जाए। अब हम कौन सुनेगा? वो फिर पकड़ लेंगे हमें। तो 100 नंबर में कॉल करके आप कुछ रिपोर्ट कंप्लेन करवा दीजिए। फिर वो तो मीडिया है जो कुछ कर सकती है। हमारा सहारा मीडिया है। अब बस अब तो हम मीडिया को ही सपोर्ट कर हम सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, हम मीडिया करवा सकती है जो करवाएगी। वही है जो भी है हमारी। आप लेकिन 100 नंबर पे कॉल कीजिए ना, वो तो थर्ड पार्टी हो जाता है। 112 नंबर पे कॉल करें फिर। सर वो भी थे, सारे लोग यहाँ आए थे, सारी जिप्सी थी, बस भी थी, PSC भी थी, सारी जिप्सियां थी यहाँ पे। सारे सब लाठीचार्ज मारे। हमारी और बात नहीं सुन रहा। एक इसमें वार्निंग भी नहीं दी गई, वार्निंग भी नहीं दी एक बार। एक इसमें ट्रैफिक पुलिस वाला भी है, उसका क्या रोल होता है लाठीचार्ज करने का? वो भी पत्थर मार रहा है। वो पत्थर यहाँ से उठा के, यहीं कोने पे से पत्थर उठा के, मेरे पास वीडियो है, देखो वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको। पत्थर उठा रहा फिर प्लस मुझ पे लाठीचार्ज करी है उसने। वो पत्थर मारा है? हाँ पत्थर, ये देखिए आप, अगर आप देखेंगे ये देखिए, ये व्हाइट ड्रेस वाला जो है, ओए हट रहा है, ये देखिए व्हाइट ड्रेस वाला पत्थर मार रहा है। मारा उसने पत्थर अभी। आप अगर ऐसे देखेंगे, ये वो मारा पत्थर उसने, व्हाइट ड्रेस वाले पुलिस वाले ने। बताइए, डायरेक्ट लाठीचार्ज हुआ है। और दूसरा सबसे पहले तो उसका फोन छीन लिया। फोन छीन लिया। फोन का क्या मतलब है? फोन लेके क्या करेंगे? इसको कहाँ ले फोन जाएंगे? लिया, उसकी किस्त भी नहीं गई है, पहली किस्त। 3-4 दिन सारे हुए इसको फोन लिए हुए। कितने रुपए का था वो फोन? अभी लिया था 25,000 रुपए का है। वो भी गया। किस्त भरे सिम बंद हो गई, स्विच ऑफ हो गया फोन। मैंने कॉल किया कई बार। मैंने यहाँ तक कि ये भी बोला था सर मैं फोन दे दीजिए, जो मैं नहीं था उसमें, तब भी उन्होंने बहुत मारा बाहर निकाल के।
वहाँ कैमरा लगा होगा अगर तो बहुत तगड़ी वीडियो बनी होगी। फायरिंग भी हुई है यहाँ पे। फायरिंग हुई है, आंसू गोले फेंके गए हैं, और यहाँ तक कि घर से निकाल के मारा गया है सर। फायर भी हुए हैं, 3-3 गली में 3-3 फायर हुए हैं और 2 गोले भी बरसे हैं। हमारी मांग है, हमारी मांग है हमारी सैलरी जो सरकार ने बढ़ाई है वो सैलरी बढ़ाए, उसके बाद हमारा ये मेडिकल होएगा। अगर कोई भी जिम्मेदारी ले कुछ भी होता है इसका हर्जाना देना पड़ेगा। पूरे शरीर को जो और मेरा फोन चाहिए मुझे, और मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा क्या है, मुझे तो इंसाफ दिलाओ भाई। मेरा कुछ है ही नहीं इसमें रोल, ना मैं ड्यूटी करता हूँ ना मैं प्रोटेस्ट में था, मुझे किस लिए मारा गया है? इस रास्ते से निकलेंगे मतलब इसीलिए मार देंगे, मतलब यहाँ से आ गया मैं प्रोटेस्ट के सामने से निकल के तो मुझे मारेंगे? देखो सर, पुलिस को कुछ कहना है? ये देखो ये पत्थर मारा है उन्होंने, पुलिस वालों ने मारा ये। और मैंने पत्थर मारे इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट आए और उनने लाठी चार्ज कर दी। अगर बैठ के बात करते तो हम उनकी भी सुनते और अपनी भी सुनाते। उन्होंने लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसके पत्थर उस पे लाठी चार्ज करी, इसलिए हम लोगों ने गुस्से में आके उन्हें मारा नहीं, मतलब पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। उन्होंने लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज थी, वो आई और वो उधर से आ रही थी काम पे, मतलब काम पे जा रही थी, तो लोगों ने उन्हें काम पे जाने दिया। वो घर के वापस आ रही थी तो उस तरफ से पुलिस वाले तो उन्होंने डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दी। अगर आके बैठ के बात करते ना तो हम उसका संशोधन करते। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है यही हड़ताल चलेगी। अब पहले हम नहीं थे हड़ताल में, अब हड़ताल में शामिल होंगे हम। पहले हमारी कोई डिमांड नहीं थी। लोग तो कल 500 होंगे, फिर अब मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। तो फिर आप प्रॉपर प्रोटेस्ट करोगे? आप भी प्रॉपर करेंगे। और प्लस में अभी हमारी राजनीति कोई नहीं है संबंध, राजनीति भी आएगी फिर इसमें। अभी हमारा किसी से कोई मतलब नहीं था, अब राजनीति को भी लाना पड़ेगा फिर इसमें। अच्छा, ओके। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व भी नहीं थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर पत्थर मारा गया था। ओके, एंड दैट टू बाय इवन जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स है वो पत्थर मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, व्हिच इज ऑब्नॉक्शियस एंड अब्सर्ड। ओके, उनके पास कोई पावर नहीं है इसके लिए। सो दिस इज मी आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, नोएडा।